सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। कुछ समय के बाद फिर से नए लोगों को देखने के लिए पुराने हैं लेकिन फिर से मिलने के लिए परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया, साथ में मिलकर आराधना करने का सौभाग्य मिला। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है तैयार रहने और अलग रहने का समय। तैयार रहने और अलग रहने का समय। प्रियो, हम एक ऐसे समय पे रहते हैं जहाँ हमेशा हमें तैयार रहना है और लोगों से, दुनिया से अलग रहना है, तो ही हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह हम देख पाएंगे। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं वहाँ पे हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उसके बारे में 5 चीज़ों को आज हम इस वचन के द्वारा देखेंगे। तो जब हम लूक 1:11-17 पढ़ते हैं, लूका चैप्टर 1 उसका 11 से 17, वहाँ लिखा है, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिने ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वे एलिया की आत्मा और सामर्थ में से होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। प्रियो, जब हम मसीह में हैं, हम हर एक काम जो करते हैं बहुत ज़रूरी है कि प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा हमें तैयार करना है। जब हम किसी व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो उसे इस प्रकार बताना है कि वो प्रभु के लिए एक योग्य व्यक्ति बने। जब एक परिवार को हम मसीह के बारे में बताते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि वो परिवार प्रभु के लिए एक योग्य परिवार बने। जब एक नया परिवार पति पत्नी जुड़ते हैं तब हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जो नया परिवार जुड़ रहा है वो प्रभु के लिए एक योग्य परिवार हो। अगर हम उस उद्देश्य के बिना और कोई भी उद्देश्य के साथ हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का कार्य नहीं होगा। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के महान पुरुषों और पुरुष महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो सबके दिमाग में मूसा, इब्राहिम, दाऊद, सारा, रूत, एलिया, पतरस और कभी कभी पौलुस आते हैं। ये लोग मेन है, सब लोग बोलते हैं कि यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब हम लूका 7:28 पढ़ते हैं, लूक 7:28, वहाँ पे यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मा है उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। ऐसा क्या विशिष्टता यूहन्ना में था कि यीशु मसीह कहता है कि उस समय तक कोई भी स्त्री के द्वारा जो भी बच्चा उत्पन्न हुआ है तब तक यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं हुआ। मतलब उसमें कुछ बात थी। अगर बात नहीं होती तो यीशु मसीह नहीं बोलता कि उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। तो ये समझना है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में ऐसा क्या बात था
ताकि हम भी उससे सीखें और परमेश्वर हमारे बारे में भी बोले कि उसके जैसा कोई नहीं। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के लिए एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया, वैसे ही परमेश्वर हमारे बारे में भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे। जब हम स्कूल से अलग होते हैं तो वो भी एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसमें लिखते ये बच्चा अच्छा था, ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा था। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल भी देता है, लेकिन वो क्या है, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मरने के बाद वो पेपर है। लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में क्या बोलता है वो समझना बहुत आवश्यक है। तो पहला चीज़ जो यूहन्ना के जीवन में अद्भुत था, जो अच्छा था, वो ये था कि वो आत्मा से भरा हुआ था। जब हम लूका 1:15 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि वे प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। यूहन्ना जो था वो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। वो ऐसा नहीं था कि वो आज आत्मा में था, कल दारू भी पी रहा है, परसों मदिरा भी कर रहा है, वो व्यभिचार भी कर रहा है। वो उस टाइप का व्यक्ति नहीं था, वो आत्मा से भरपूर व्यक्ति था। और अधिकांश मसीही लोग को अपने जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका पता ही नहीं है। बहुत से मसीह हैं, लेकिन पवित्र आत्मा क्या है, वो कैसे काम करता है, वो मेरे जीवन में उसकी क्या अहमियत है, वो लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आज आप सब यहाँ बैठे हैं, हम सब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में कभी काम किया है। इसीलिए हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। और जब आपके और मेरे अंदर जब हमारी इच्छा होती है कि मुझे यीशु मसीह जैसा बनना है, वो भी पवित्र आत्मा का काम है। आपके अंदर ऑटोमेटिकली नहीं आता इच्छा कि मेरे को यीशु मसीह जैसा बनना है। पवित्र आत्मा आपको क्या करता है, वो इच्छा देता है कि तुझे मसीह जैसा बनना है। रोमियो 8:29, कन्फर्म इन द इमेज ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर वो चाहता है कि हम सब मसीह जैसे बने, तो पवित्र आत्मा हमको वैसे बनने के लिए क्या करता है, मदद करता है। प्रियो, पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी व्यक्ति सफलता अपने जीवन में नहीं पा सकता। अगर आप पवित्र आत्मा के बिना अपने परिवार को जीने की कोशिश करोगे, आप हारोगे। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में पवित्र आत्मा के बिना करने की काम करोगे, आप हारोगे। लेकिन जहाँ पे भी आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए पवित्र आत्मा के साथ में संगति में आप आगे बढ़ोगे, तब आप परमेश्वर के कार्य को देखोगे। आज मैं सुबह कलीसिया के लिए ये सब का प्रिंट आउट वगैरह निकाल रहा था, तब परमेश्वर का आत्मा मुझे एक लाइन बोला, एन irresponsible husband or wife can never become a responsible husband or wife। सीधा मैं सुन रहा हूं, मतलब एक पति और एक पत्नी अगर वो irresponsible है, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठाते हैं, वो कभी भी एक अच्छी माँ और अच्छा पिता नहीं बन सकता। मेरे पास टाइम नहीं था वो बना के भेजने के लिए, लेकिन रात तक मिल जाएगा। कहने का मतलब है प्रियो, पवित्र आत्मा के साथ वो संगति होना, उसकी आवाज़ सुनना, उसके बताए हुए रास्ते पे चलना, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। आप सबको उसकी आवाज़ सुनना है, आप सबको उसके बताए हुए रास्ते पे चलना है। सिर्फ एक बड़ा प्रचारक ही सुन सकता है ऐसा नहीं है। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह में था वो आपके अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि ये चीज़ समझना कि प्रत्येक विश्वासी आत्मा के द्वारा वास करता है, परंतु प्रत्येक विश्वासी आत्मा के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। कहने का मतलब है जिस दिन आपने यीशु मसीह को विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, उसको बोलते हैं इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन जब आपको पवित्र आत्मा का दान मिलता है, जब आप अन्य भाषा में बोलते हो, उसको इन फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट बोलते हैं।
तो इनड्वेलिंग और इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट दो अलग चीज है। तो हर एक व्यक्ति जो मसीह पे विश्वास करता है वो आत्मा के द्वारा भरा हुआ है, तो उसके अनुसार चले कैसे वो हमको सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम वो नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हम मसीह जीवन को अच्छे से नहीं जी पाएंगे। उसके नियंत्रण में चलना मतलब अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए खोलना, कि जैसा वो बोलता है वैसा करना। अब मैंने बाइबल स्टडी बनाया, लेकिन मुझे नहीं पता है कि बाइबल स्टडी के साथ वचन क्या बांटना है। लेकिन जब मैंने वचन जो पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया वो बनाया, और जैसे ही मैंने पहला वचन पढ़ा वहाँ पे स्वर्गदूत वर्ड आया, और जो बाइबल स्टडी में थे उनको पता है यार स्वर्गदूत पे क्या था, बाइबल स्टडी था। तो ये जो रिलेशन है ये मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सोचता हूँ कि इसके साथ में कौन सा मैसेज साथ में आना चाहिए, वो पवित्र आत्मा डिसाइड करता है। मेरे पास 500 से 1000 सरमन्स हैं, उसमें से एक मैसेज निकालना वो सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है कि आपको क्या देना है। तो पवित्र आत्मा पे जब निर्भर होके आप काम करते हो, वहां पे आपको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो पहला कारण जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था यूहन्ना, दूसरा उसने एक अलग जीवन को जिया, सेपरेटेड लाइफ। जब हम मत्ती 3 उसका 4 पढ़ते हैं, मैथ्यू 3 वर्स 4 क्या लिखा है यूहन्ना के बारे में, ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था, उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। क्या था ये? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पिज्ज़ा, बर्गर, KFC ये सब नहीं मिलता था, उसका चिकन था टिड्डी, वो टिड्डियां खाता था, और मीठे के लिए वन मधु, ये उसका खाना था। सोच के देखिए कितना पतला होगा वो। और वो जो कपड़े पहनता था वो ब्रांडेड नहीं था, बेल्ट ब्रांडेड, सॉक्स ब्रांडेड, कपड़े ब्रांडेड नहीं, वो क्या पहनता था, ऊंट के रोम का बना वस्त्र, अपने कमर में चमड़े का कटिबंध बेल्ट पहनता था। उसने दुनिया के जैसा नहीं बनना चाहा, उसने एक अलग लाइफस्टाइल को अपनाया। प्रियो, जब हम मसीह में हैं तो हम जिस तरह जीते हैं, हम जिस तरह चलते हैं, हम जिस तरह बोलते हैं, हम जिस तरह व्यवहार करते हैं, इन सब में क्या होना चाहिए, मसीह दिखना चाहिए। यूहन्ना का खाना और कपड़ा जो था वो उस जमाने के फैशन से बहुत पुराना था। लोग सोचते होंगे ये ऐसा भी कोई कपड़ा पहनता है कि इसको कोई कपड़े नहीं है क्या, यही कोई खाना है क्या, ये ऐसे कोई खाता है क्या। सोच के देखिए एलिजाबेथ उसकी माँ क्या बोलती होगी, ये खाता है क्या, टिड्डी कोई खाता है क्या, मैं तेरे लिए चिकन बनाती हूँ, मैं बकरे को काटती हूँ। वो बोलेगा नहीं, मैं यही खाऊंगा। एक सेपरेटेड लाइफ वो जी रहा है। प्रियो, जब हम मसीह में हैं, इस पृथ्वी पे हैं, तो हमारा जीने का आधार दुनिया नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वर्गीय दृष्टिकोण होना चाहिए। कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं पहन रहा हूँ, जो मैं पहन रही हूँ, इससे क्या परमेश्वर को महिमा मिलता है या नहीं मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है। और सोचिए, जो इंसान ऊंट का कपड़ा पहन रहा है उससे राजा डरता है। जब हम मरकुस 6 उसका 20 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। उसका लाइफस्टाइल से उसको इज्जत नहीं मिलती थी,
बहुत लोगों को लगता है कि जब तक वो टाई सूट कोट और वो पॉइंटेड शूज़, चमकते वाला बेल्ट, ये सब नहीं पहनेंगे तो उनको आदर नहीं मिलेगा। बहुत लोगों को लगता है, पर वो झूठ है। आप अपने अभिषेक को संभाल के चलोगे तो सामने वाला इंसान को आपसे डर लगेगा। डर मतलब ये नहीं कि आपका पैर छुए, डर मतलब आत्मिक डर। जब मुझे कोई परमेश्वर का आत्मा कुछ बताता है और मैं किसी को खुद से फ़ोन करता हूँ तो बहुत बार पहला सवाल आता है, सब ठीक है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। मैं बोला नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर थोड़ा सा प्रेम के साथ फिर देता हूँ बत्ती। तो मेरा अगर कॉल जाता है तो लोग डरते हैं कि ऐसा क्या है कि इन्होंने मेरे को कॉल किया है। उसके लिए मेरे को टाई सूट पहनने की ज़रूरत नहीं है, मेरा अभिषेक काफ़ी है प्रियो। बहुत ज़रूरी है हम दुनिया के स्टैंडर्ड से ना चले। एक बार मैं प्रेयर कर रहा था, आई थिंक मैरिज हो गया था, मैं और नेहा प्रेयर कर रहे थे और मेरा फ़ोन बजता है। जब फ़ोन बजा तो मैंने उठाया तो वहाँ पे एक लड़की चिल्ला रही है और लड़की चिल्लाकर बोल रही है, दूर हो जा मुझसे, दूर हो जा, मुझे मत छुएगा तो मारूंगी। एक सीन चल रहा है और मैं इस स्त्री को जानता हूँ। तो मैंने हेलो हेलो बोला, सुना, मैंने समझ गया कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने फ़ोन रखा, मैंने प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद 1 घंटे बाद मैंने उनको कॉल किया। तो मैंने बोला, सिस्टर सब ठीक है? तो वो बोले हाँ सब ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने बोला झगड़ा क्यों हो रहा था? बोले कोई झगड़ा नहीं हो रहा था। मैंने बोला आप एक व्यक्ति के साथ लड़ रहे थे। वो बोले आपको कैसे पता? मैंने बोला आपका फ़ोन आया मेरे को, मैंने सुना। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा फ़ोन तो मेरे घर पे है। लेकिन आपने जो बोला वो सही है। एक व्यक्ति है जो बहुत दिन से मेरा पीछा कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन अभी मैंने उससे लड़ाई की, झगड़ा किया। पर आपको कैसे पता चला? मेरा फ़ोन घर पे, आपका फ़ोन पे फ़ोन कैसे आया? और वो घर गई, उसने स्क्रीनशॉट भेजा, उसके कॉल लिस्ट में मेरा कॉल नहीं था। लेकिन वो जो चीज़ हुआ, मैंने प्रेयर किया, उसके बाद वो प्रॉब्लम उनके लाइफ में नहीं आया। तो इस तरह परमेश्वर क्या करता है, बताता है जो हम नहीं सोचते, लेकिन उसके लिए उसके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। जब लोग मेरे बारे में मजाक उड़ाते हैं, जब मैं रात को सोते वक्त आग बंद करता हूँ और मैं परमेश्वर से पूछता हूँ वो व्यक्ति क्या बोलता है, तब आत्मा वो व्यक्ति जो बोलता है वो मेरे को सुनाता है। और संडे को जाके मैं उसको जय मसीह की भी बोलता हूँ। तो ये कभी नहीं सोचना कि आप जो गुप्त में बोलते हो मैं नहीं सुन सकता, मैं सुन सकता हूँ, पर मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा के साथ चलोगे तो इससे बढ़कर देखोगे। कौन आपके बारे में बुरा सोचता है, कौन आपको बहुत घमंडी समझता है, कौन आपके बारे में क्या सोचता है, वो सब पवित्र आत्मा बताता है। और वो सबको दिल में रखकर सामने से स्नेह दिखाना पड़ता है। वो अभिषेक का कीमत है प्रियो। जब सामने वाला तुम्हारा ठट्टा उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है, तुम जानते हो, फिर भी तुम उसको कुछ बोल नहीं सकते, वो कीमत है अभिषेक का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अलग जीवन जीता था। जब हम फिलिपियों 1 उसका 27 पढ़ते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्या लिखा है? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। बस एक ही लाइन पढ़ूंगा, क्या लिखा है? तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हमारा चाल चलन, हर एक व्यवहार मसीह के सुसमाचार के जैसा होना चाहिए प्रियो। तीसरी चीज जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में थी, उसका रुख
वो समर्पित था और वो प्रतिबद्ध था। मतलब वो उसका जो स्टैंड था वो हमेशा सही था। वो कभी भी दालचीनी नहीं लगाता था, वो शुगर कोट नहीं करता था, वो सीधा बोलता था, क्योंकि वो सच्चाई और धार्मिकता के मामले में समझौता नहीं करता था। वो पाप को पाप बोलता था, चाहे उसके सामने कोई बड़ा से बड़ा एक प्रीस्ट आए या पुलिस आए, जो गलत है उसको गलत बोलता था और परमेश्वर के राज्य में आज्ञाकारिता से जीने के लिए बोलता था। वो ये नहीं सोचता था अरे मैं तो रोज़ टिड्डी खा रहा हूँ, हाँ ये थोड़ा अमीर दिख रहा है, इसको थोड़ा अच्छा वचन दूंगा, खुश करूँगा तो हो सकता है शायद मटन चिकन मिल जाए मेरे को आज। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं था। वो समझौता नहीं करेगा, वो अपना स्टैंडर्ड बना के चलेगा, चाहे उसके घर में खाना हो या ना हो, वो स्टैंडर्ड के साथ चलेगा। जब हम लूका 3 उसका 7 से 9 पढ़ते हैं, लूक 3:7-9 क्या लिखा है? जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। क्या बोला उसने? हे सांप के बच्चों। सोचो अगर मैं आपको एक दिन बोलूंगा ए सांप के बच्चे, कितने लोग आएंगे अगले हफ्ते? कोई आएगा? सोचो, ये यूहन्ना की जबान है। कुछ लोग बोलते बहुत प्रिय से ही बात करिए, प्रेम से बात करिए, लेकिन बाइबल स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? हे सांप के बच्चों। जहां बोलना है वहां बोलना है प्रियो। गलत लगे, दुखी लगे, हमें पसंद ना करे, चलेगा, लेकिन सच बोलो, पाप को पाप बोलो। आज व्यभिचार नहीं बोलते लोग, व्यभिचार कर रहा है नहीं बोलते लोग, क्या बोलते? अच्छा टर्म यूज किया, अफेयर। अफेयर था उसका, व्यभिचार कर रहे थे नहीं बोलेंगे, उसका तो अरे अफेयर था, अफेयर था। पाप को और भी स्वीट तरीके से बताते हैं। डिवोर्स नहीं बोलेंगे, सेपरेटेड। हम डिवोर्स नहीं, हम लोग सेपरेटेड है, ताकि पाप को क्या करे? मोहर लगाए। लेकिन हमें ऐसे परमेश्वर के दास चाहिए जो व्यभिचार को व्यभिचार बोले, जो पियक्कड़ को पियक्कड़ बोले। सच बोलो, चाहे लोग आपको पसंद करे या ना करे। वही था तीसरा कैरेक्टर यूहन्ना बपतिस्मा देने का, कि वो सच बोलता था। मुझे जब पैनक्रियास का इशू हो रहा था 2014 में, एक समय पे मैं 1 महीने में 4 बार एडमिट हुआ। सब डॉक्टर बोलते थे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं मेडिसिन लेता था, कभी ठीक ही नहीं होता था। फिर मैं मेरे अभी के डॉक्टर से मिला, वो डॉक्टर मुझे एक ही चीज़ बोला, तुझे सच सुनना है कि झूठ सुनना है? मैंने बोला सच बोलो, मेरे को झूठ नहीं होना। वो डॉक्टर बोला तू कभी ठीक नहीं हो सकता, ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे डायबिटीज़ के लोग गोली खा के जीते हैं, वैसे तू भी जी सकता है। उसने मुझे अपने वर्स के लिए तैयार किया। मैं झूठी दिलासा किसी को नहीं देता, सबसे एक्सट्रीम बोलता हूं। क्यों? ताकि आप हमेशा वर्स के लिए तैयार रहो। जब कोई मसीह में आता है, मैं पहला चीज क्या बोलता हूं? मरने के लिए तैयार हो क्या? 99% वो नहीं मरेगा, लेकिन उसको वर्स के लिए तैयार होना है। हमें लोगों को वर्स के लिए तैयार होना है। सबसे से ज्यादा क्या हो सकता है? आप मर सकते हो, ओके बाय बाय, मेरे को नहीं चाहिए मसीह, जाओ भैया। हमेशा तैयार रहना है वर्स के लिए, लाइफ में कुछ भी हो। आज भी मेरी वाइफ एक चीज़ मेरे को बोलती है,
आज मेरे पास जो है, हमारे पास जो है, वो सब भी हट जाए, सब आशीष परमेश्वर ले ले, आज भी मैं अपना सर्टिफिकेट लेके जॉब के लिए निकल सकती हूँ, मैं जॉब कर सकती हूँ। मैं भी बोलता हूँ, मेरे को अगर ज़रूरत है मैं 400 का लेबर करके भी मैं चला सकता हूँ घर। हमेशा रेडी फॉर वर्स। ये नहीं कि जब होगा तब देखेंगे, वो एटीट्यूड होना, कुछ भी हो जाए आई एम रेडी फॉर इट। कितना बुरा हो सकता है, हमेशा तैयार होना, लेकिन किसी पे बोझ नहीं बनना है, मेहनत करना है, ये बहुत ज़रूरी है। चौथा चीज़ जो यूहन्ना का था, वो परमेश्वर की इच्छा के अधीन था। वो प्रारंभ से अपनी बुलाहट के अनुसार वो चला। उसको बोला शराब नहीं पीना, उसने नहीं पिया। जिस तरह उसको चलना है वो चला। इसीलिए वो अपने परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख पाया। वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो विनम्र था। जब हम यूहन्ना 1 उसका 19 से 23 पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना इसे ध्यान से। जॉन 1:19-23 क्या लिखा है? यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजक और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए कहा तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? फिर उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वे भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा जैसा यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये दिखाता है उसका विनम्रता। लोग उसके पास आके पूछ रहे हैं कि तू कौन है, क्या तू याजक है, क्या तू लेवी है, क्या तू भविष्यवक्ता है? वो बोलता मैं नहीं हूं। आज सुबह देखा तो इवेंजलिस्ट था, दूसरे दिन सुबह देखा तो एकदम से प्रॉफिट आ जाता नाम के सामने में। अचानक से ओवरनाइट लोग प्रॉफिट्स बन जाते हैं। और वैसे ही कुछ लोग तो इवन रात ही रात रेवरेंट भी हो जाते हैं। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट वैसा नहीं था। उसको लोग आके पदवी दे रहे हैं, तू याजक है? वो बोल सकता हाँ मैं याजक हूं, आओ चंदा डालो। वो बोला नहीं मैं नहीं हूं। तुम लेवी हो? नहीं मैं नहीं हूं। तुम भविष्यवक्ता हो? नहीं मैं नहीं हूं। वो बोलते अब बता दे तू कौन है, तू ही बोल दे मैं कौन हूं। वो वचन से बोलता है पुकारने वाला। जब लोग आपके सामने पदवियां लाए, हमेशा उससे दूर रहो, क्योंकि जिस दिन आप लोगों की पदवी एक्सेप्ट करोगे आप उनके गुलाम हो जाओगे। इसलिए बहुत संभल के, जो लोग आपको बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, थोड़ा दूर रहो। लेकिन वहीं पे कोई आपकी कमियां दिखा रहा है, उससे प्रेम करो, क्योंकि वो कमी दिखाने वाले बहुत कम है। लेकिन यहां पे यूहन्ना क्या था? वो इच्छा के अधीन था, वो नम्र था। आज अगर मैंने एक व्यक्ति से बात किया, बोले वो पास्टर से मैं मिला, मैंने उनको प्रॉफिट करके नहीं बोला, तो मेरे को बहुत सुनाया उनने लोगों के सामने, ब्रदर ऐसा करके। मैंने बोला आपको फल दिख गया ना उसका, वहीं पे फल दिखाएगा आप कौन है। मुझे कुछ लोग भैया बोलते हैं, कुछ लोग पास्टर बोलते हैं, कुछ भविष्यवक्ता बोलते हैं, कुछ इवेंजलिस्ट बोलते हैं। जो लोग मेरी बुक पढ़ते हैं वो मुझे मैसेज करके बोलते हैं हेलो ऑथर। हर एक जन मेरे जीवन में कुछ अलग फल देखता है, उसके अनुसार वो मुझे पुकारता है। मैं लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, तुमको जो बुलाना है बुलाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे इवेंस बोलो, एवेंस बोलो, जो बोलना है बोलो, मुझे पदवी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ आप लोगों से कि परमेश्वर को प्रथम स्थान दो।
मेरे वजह से यहाँ नहीं आना है, परमेश्वर के लिए आपको यहाँ पे आना है। और आखिरी क्वालिटी जो यूहन्ना का था वो एक आत्मा विजेता था, वो आत्मा जीतने वाला था। जब हम यूहन्ना 1 उसका 6 और 8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यूहन्ना 1, 6 और 8, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। जब हम यूहन्ना 5 उसका 35 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मग्न होना अच्छा लगा। वो जलता हुआ क्या था प्रियो? दीपक था। और जब हम लूका 1:16 पढ़ते हैं, उसके जन्म के पहले स्वर्गदूत क्या बोलता है उसको पिता को, और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो आत्मा जीतने वाला था, वो आत्मा बचाने वाला था, लोगों को यीशु मसीह के पास लाने वाला था। और वही आपकी और मेरी बुलाहट है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे गवाह होंगे। यूहन्ना यीशु मसीह की गवाही देता था, आपको और मुझे भी यीशु मसीह की गवाही देना है, उसके बारे में बताना है। परमेश्वर का एक दास विलियम बूथ करके, जिन्होंने सैल्वेशन आर्मी का जिन्होंने बनाया है, उसको फाउंडर है, उन्होंने एक बार अपने बच्चों से कहा, जिनको वो सिखाते थे, अगर मेरे बस में होता मैं तुम लोगों को स्कूल नहीं भेजता, बल्कि तुम लोगों को 5 मिनट के लिए नरक में भेजता, ताकि तुम जब वहाँ से आओ तो अच्छे आत्मा विजेता बन के आओ। प्रियो, जब तक हम नरक नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर में वो आग नहीं जलेगी। हम गा सकते, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, गा सकते, गाते भी हैं, पर वो आग तब तक नहीं जलेगी जब तक आप नरक नहीं समझोगे। बहुत लोग बोलते, प्रेयर करो ब्रदर, प्रेयर करो, मुझे स्वर्ग देखना है, स्वर्ग देखना है। प्रेयर करो कि एक एनकाउंटर हो, मुझे स्वर्ग दिखे। मैं बोलता, आपको स्वर्ग नहीं नरक देखना है, क्योंकि आप नरक देखोगे तो आप स्वर्ग के लिए रेडी हो पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो, आत्मा जीतना है, लोगों को बताना है। पता क्या होगा? आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बड़े से बड़े पदवी पे इस दुनिया पे रहो, स्वर्ग में उसका कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब ये नहीं आप बनना नहीं। हमें चर्च में हर एक जन ग्रेजुएट मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इस चर्च में हर एक जन ग्रेजुएट होना चाहिए। इसलिए सबको मैं बार बार बोलता हूँ, जो पढ़ नहीं रहे हैं कंटिन्यू करो, सब ग्रेजुएट होने चाहिए। जब हम दानियल 12:3 पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? डैनियल 12:3 क्या लिखा है वहाँ पे? तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। ये नहीं लिखा है डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कुछ नहीं। क्या लिखा है? जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, जो बहुतों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंजीनियर होते हुए किसी को नहीं बता सकते। इंजीनियर होते हुए भी आप यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, डॉक्टर होते हुए भी आप यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, आर्किटेक्ट होते हुए भी आप यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो। कहने का मतलब है, हम सबको
मसीह के बारे में बताना है। आपको जहाँ रखा है वहाँ पे जिससे आप मिलते हैं उसको यीशु मसीह के बारे में बताओ। ये मत सोचो परिणाम क्या होगा। आपका काम है बोलना। आपने बोल दिया, बता दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। प्रियो, बस मैं यही चाहूँगा कि परमेश्वर हम सबको एक नया प्रकाशन दे इस पीढ़ी के लिए। अगर हम ये पीढ़ी को बचाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक प्रकाशन की ज़रूरत है। हम 200 साल पुराना प्रकाशन किसी और का लेके हम सेवकाई नहीं कर सकते। हम सबको खुद से एक प्रकाशन पाना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रकाशन पाएगा वो कभी भी दुनिया में नहीं जिएगा बल्कि एक पवित्र जीवन जिएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे।